हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। हम ये देखेंगे कि अमाइनो एसिड्स क्या हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या हैं, प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या हैं, और आपकी जनरल नॉलेज के लिए हम ये भी देखेंगे कि ज़्विटर आयंस क्या हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रोटीन्स ये बनते हैं अमाइनो एसिड्स से। लिख सकते हैं कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स of अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। और ये अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड में होता है एक अमाइन ग्रुप, कुछ इस तरह से, एक कार्बन के साथ हमेशा जुड़ा हुआ होता है एक साइड चेन, एक साइड ग्रुप जिसे हम डोनेट करते हैं R से। अमीनो एसिड के पास होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये बन गया आपका अमाइनो एसिड। अमाइन ग्रुप है, ये है बेसिक, मतलब इट विल पिक अप हाइड्रोजन एटम। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये है एसिडिक, मतलब इट विल गिव अप हाइड्रोजन एटम। इसके नतीजे में आपके पास अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा कुछ यूं कि अमाइन ग्रुप ने एक हाइड्रोजन लिया तो उसके पास आ गई पॉजिटिव चार्ज, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने एक हाइड्रोजन दिया तो उस पर आ गई एक नेगेटिव चार्ज। आपकी ऑब्जर्वेशन ये है कि देयर आर अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास हैं अपोजिट और इक्वल चार्जेस। उसका नतीजा ये होगा कि इस मॉलिक्यूल की जो ओवरऑल चार्ज होगी ज़ीरो। ओवरऑल चार्ज ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी ज़ीरो। इट विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि इसके पास है अपोजिट और इक्वल चार्ज, तो ओवरऑल इसका जो चार्ज है वो है न्यूट्रल। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को कहते हैं ज़्विटर आयन। जब दो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ें तो ये बनाएंगे एक पेप्टाइड बॉन्ड। ये है आपकी पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो मॉलिक्यूल्स मिलें और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। और ये प्रोसेस ये होता है राइबोसोम्स पर। राइबोसोम्स कैरी आउट दिस प्रोसेस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर आपकी एक और ऑब्जर्वेशन ये है, एक नाइट्रोजन एटम के बाद है दो कार्बन एटम्स, फिर है एक नाइट्रोजन एटम और उसके बाद हैं दो कार्बन एटम। मतलब हम इससे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, तो ये बन गई आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन। When many amino acids join, they make polypeptide chain। क्योंकि यहाँ पर हैं सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आएंगे, 20 अमाइनो एसिड्स विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन अ पेप्टाइड चेन। एक पेप्टाइड चेन में 20 अमाइनो एसिड्स मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में आएंगे। साइड चेन, इट विल आल्सो गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू अमाइनो एसिड्स। आपके पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में आएंगे एक पेप्टाइड चेन में, और हर अमाइनो एसिड के पास है एक साइड चेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि each
पेप्टाइड चेन विल हैव यूनिक प्रॉपर्टीज। और जब एक प्रोटीन बनेगा तो हर प्रोटीन का जो सीक्वेंस है वो भी यूनिक ही होगा। ईच प्रोटीन विल हैव यूनिक सीक्वेंस। और हर प्रोटीन का जो फंक्शन होगा वो भी यूनिक होगा। ईच प्रोटीन विल हैव यूनिक फंक्शन। अब हम जल्दी से ये देख लें कि प्रोटीन्स के फंक्शंस का क्या क्या हैं। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बनाते हैं आपके बाल, नाखून या फिर परिंदों में पर। और ये हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। आपकी स्किन भी प्रोटीन ही से बनी हुई है। प्रोटीन्स बनाते हैं एंजाइम्स। मोटर प्रोटीन्स जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की मोटिलिटी में काम आते हैं। मिसाल के तौर पर आपके मसल्स में हैं एक्टिन और मायोसिन। कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स भी हैं जैसे कि इंसुलिन। कुछ प्रोटीन्स हैं एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ हमें बीमारियों से बचाती हैं। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस। क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, ये भी हैं प्रोटीन्स। दे प्रिवेंट ब्लड लॉस। जब खून जम जाए, जब खून क्लॉट हो जाए। तो ये थी एक सिंपल डिस्क्रिप्शन प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड से। यह प्रोटीन्स हैं पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। एक प्रोटीन के पास है एक बेसिक ग्रुप अमाइन ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हर अमीनो एसिड के पास है एक साइड चेन। और यहाँ पर है आपके पास 20 अमाइनो एसिड्स। क्योंकि बेसिक अमाइन ग्रुप हाइड्रोजन लेता है और एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोजन देता है, तो अमाइनो एसिड पे आते हैं चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि ये हैं अपोजिट और इक्वल, तो ओवरऑल चार्ज है 0 और इलेक्ट्रिकली ये मॉलिक्यूल है न्यूट्रल। तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं ज़्विटर आयन। अमाइनो एसिड्स मिलके बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि हम यहाँ पे देख चुके। जब पेप्टाइड बॉन्ड बनती है तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ें तो वो बनाते हैं पेप्टाइड चेन। अब क्योंकि यहाँ पर 20 अमाइनो एसिड्स एक पेप्टाइड चेन में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में आएंगे, इसके अलावा हर साइड चेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देगी अमाइनो एसिड्स को, तो उसका नतीजा ये होगा कि हर पेप्टाइड के पास होंगी यूनिक प्रॉपर्टीज़ और हर प्रोटीन के पास होगा एक यूनिक सीक्वेंस और हर प्रोटीन के पास होगा एक यूनिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज़ भी होंगी यूनिक, सीक्वेंस भी होगा यूनिक और किसी प्रोटीन का फंक्शन भी होगा यूनिक। प्रोटीन्स स्ट्रक्चर भी बनाते हैं जैसे कि आपके बाल, नाखून या फिर परिंदों में पर। कुछ प्रोटीन्स हैं एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स हैं मोटर जो कि ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में मदद देते हैं। कुछ प्रोटीन्स हैं हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी लर्निंग में कुछ इजाफा हुआ। सी यू नेक्स्ट टाइम।